मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने चंद दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस बयान की वजह से उन पर एफआईआर दर्ज हुई और उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनकी गिरफ्तारी से हिंदुस्तानी मुसलमान नाराज है। मुस्लिम नौजवान सड़कों पर है। सोशल मीडिया हर तरफ से मुफ्ती साहब को रिहा करने की मांग की जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अजहरी के गिरफ्तार के बाद एक बहुत ही ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद कोई भी तिबके का शख्स हो या किसी भी फ़िरके का शख्स हो, हर कोई मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में खड़े हैं और उनके सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे देवबंदी हो या सुन्नी हो या अहले हदीस या नजदी या वहाबी हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर कोई सलमान अजहरी के सपोर्ट में खड़े हैं। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात तो यह है, मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भाई भी मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए, ये एक हिंदू भाई है, मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। ये हिंदू भाई भी मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में खड़े हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में खड़े हैं। जैसा कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये हिंदू भाई मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में क्या कहा है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। देखिए, जब भी मुसलमान कोई पकड़ा जाता है उसके तार बाहरी हो जाते हैं, और ये उनको जो है किस आधार पे पकड़ा गया, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदू बोलता है गोली मारो सालों को, तो उनको छूट दे दी जाती है। हमने रामभद्राचार्य की कथा सुनी है, जहाँ पर यह कहा गया कि मठ का मठाधीश जो होता है वो कुत्ता का जन्म पाता है। ऐसे हमारा धर्माचार्य हिंदू के भी बोलते हैं, तो इसका मतलब धर्म गाली तो नहीं हो गया। पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था ऐसी बात पे। कौन सी इतनी बड़ी बात थी? कुत्ती को भी फंसाया जा रहा है और इसमें ये भी हो रहा है ना कि अभी ये गाज किसी और पे भी गिर सकती है। कुत्ता तो भैरव जी की सवारी है, और भैरव जी का दर्शन किए बगैर माँ दुर्गा का कार्य ही नहीं पूरा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगातार जो है मुकदमों में मुकदमा लगाया जा रहा है, और उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर विरोध देखा जा रहा है सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को बेकसूर फंसाया जा रहा है। इसी बात को जानने के लिए ग्राउंड पर उतर गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो मुकदमा कायम हुआ है, 4 मुकदमा लिखे गए हैं, प्लस उनके तार जो है पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब भी मुसलमान कोई पकड़ा जाता है उसके तार बाहरी हो जाते हैं, और ये उनको जो है किस आधार पे पकड़ा गया, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदू बोलता है गोली मारो सालों को, तो उनको छूट दे दी जाती है। उनके वजह से भी लड़ाई क्रिएट हो सकता है। आप एक मुसलमान को टारगेट करके आपका ज़िंदगी नहीं चल पाएगा। आप काम तो करते नहीं हो, आप सिर्फ देखते हो हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। कहीं से भी कोई मुसलमान पर बात आए, कोई मौलाना आ जाए, आप मस्जिद तोड़ दोगे, आपके लोग गाय फेंक देंगे, हिंदू होने के बावजूद आप पकड़े जाएंगे, तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। गलत है, आप काम करिए। इस तरीके से आप एक लोगों को सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। नहीं, उनके ऊपर आरोप तो लग ही रहा है, साथ ही साथ में नेशनल मीडिया जो है वो भड़काऊ, जहरीले, तरह तरह के टाइटल ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले तो उन लोग ने, जब कोरोना काल था, तो कोरोना काल में जमाती को भी इसी तरीके से टारगेट किए थे।
पर जब वो जमाती आके खून देने लगे तब उनके मुंह में लड्डू पड़ गया, चुप हो गए। ये सबसे पहले तो इनके नाम FIR करना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए। अगर कल कुछ बात हो जाती है मीडिया को क्योंकि कल अगर कोई बात हो जाता है, हिंदू मुसलमान दंगा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रही है आप देश के चौथे स्तंभ है। आपका काम देश की गरीबी, बेकारी, महंगाई को बताना है, ना कि आप एक मुसलमान को टारगेट करके उनके पीछे पड़ जाना है या इस तरीके से बात करना है। भाषण सुना है उनका? भाषण सुना है? कुछ ऐसा लगा कि विवादित है? कोई विवादित भाषण नहीं था, ना होगा, ना ऐसा वो देते हैं। मुसलमान वैली पहले से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। वो कभी एक बात कहने में तो 1000 बार सोचते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और उसके बाद उनको जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं बेकसूर फंसाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शासन प्रशासन को बहुत जांच परख कर जो है मुकदमा लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति के आवाज़ उठाने पे पाबंदी लगा दी जाए, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पाबंदी लगा दी जाए, तो ये एक तरह के लोकतंत्र की हत्या है। व्यक्ति क्या कहता है, जैसे मैंने तो बहुत लोगों को अपने साथियों में इस तरह के आम भाषा में बातचीत करने वो भी तो करते देखा है, लेकिन वो तो शायद किसी शायर की लिखी हुई शायरी पढ़े हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का जो है मुकदमा नहीं लगाना चाहिए था। वो पहले तो उनका कोई भी भाषण विवादित नजर नहीं आया, चुनाव से पहले ही उनका भाषण विवादित क्यों नजर आने लगा? अबे सरकार जो है हिंदू मुसलमान करा के चुनाव कराना चाहती है, जीतना चाहती है, ये उसकी भावना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राम राज्य की परिकल्पना स्थापित करना है तो सबको समान रूप से देखना चाहिए, सबको समान रूप से सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके जो है एक तरह से कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये गलत है। चूँकि राम राज्य में सभी लोग समान रूप से देखे जाते थे और समान रूप से सबकी स्वतंत्रता थी, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना करने वाले इस तरह का काम कर रहे हैं जो जनता को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के अब चुनाव के चलते माहौल बन रहा है, मुफ्ती को फंसाया जा रहा है। मुफ्ती को भी फंसाया जा रहा है और इसमें ये भी हो रहा है ना कि अभी ये गाज किसी और पे भी गिर सकती है। अच्छा, अभी किसी और पर भी गिर सकती है। ये आपने यही तो नहीं सोच देगा, मीडिया कुछ और दिखा रही थी ना। अभी देखिए, अभी एक आध मौलाना और फंस सकते हैं इस चुनाव से पहले। अगर बोलना है किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी धर्माचार्य को और पॉलिटिकली बोलना है तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के देख लें। है किसी की औकात? पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी या शिंदे की सरकार या वहां शिवसेना की सरकार या वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं तो कह रहा हूं बोल करके देख लें, औकात है तो। दूसरे दिन वो लोग बिछ जाएंगे बिस्तर पर, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे लोग। ऐसा क्या कर हो जाएगा कि मतलब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे? तो करके देख लें एक बार। पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ ही को नहीं बोलते, ये धर्माचार्यों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अगर वो धार्मिक तकरीर अपने यहाँ कर रहे थे तो वहाँ बैठे लोगों को एतराज करने की आवश्यकता थी, पॉलिटिकल लोगों को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल तकरीर नहीं हो रही थी। मुझको लगता है धार्मिक तकरीर वो कर रहे थे और उसमें उदाहरण दिए, जैसे हमारे यहाँ कथा भी होती है तमाम जगहों पर रामचरितमानस की कथाओं में राजेश्वरानंद जी की हमने कथा सुनी है, हमने रामभद्राचार्य की कथा सुनी है, जहाँ पर यह कहा गया कि मठ का मठाधीश जो होता है वो कुत्ता का जन्म पाता है। ऐसे हमारा धर्माचार्य हिंदू के भी बोलते हैं, तो इसका मतलब धर्म गाली तो नहीं हो गया। कुत्ता सबके घर में पाला जाता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मैड रखी जाती है और कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए लोग उसकी टट्टी स्वयं साफ करते हैं। तो कुत्ता होना छोटी बात तो नहीं है। कुत्ता तो भैरव जी की सवारी है और भैरव जी का दर्शन किए बगैर माँ दुर्गा का कार्य ही नहीं पूरा हो सकता है। अगर मुफ्ती ने जो बात कही है गलत नहीं कही है, इसमें वो किस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया उन्होंने, अपने मानने वालों के बीच में तकरीर कर रहे थे, तो इसे पॉलिटिकल नहीं बनाया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर कोर्ट भी उनको छोड़ेगी इस मसले पर। अगर वो पब्लिकली पॉलिटिकली कोई बात कर रहे थे, भड़काऊ भाषण कहीं दे रहे होते, अगर उन्होंने उदाहरण के तौर पर यूज किया है तो ये कोई गलत ना तो उन्होंने नेता का सपोर्ट किया, ना किसी नेता का नाम लिया। इजराइल का नाम लेते हुए उन्होंने ये
नारा लगाया था। तो आपको लगता है कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई उनके साथ होना चाहिए? एटीएस ने उठाया उनको। नहीं, ये सरासर देखिए नाइंसाफ़ी है। ये खाली एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो सांसद जो एक हिंदुस्तान की एक गरिमा है, बराबर, वहाँ पर खड़े रह के एक सांसद खड़े रह के बाकायदा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो आप और मैं खुले मंचों से नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए हमको। लेकिन उस सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए तो जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक है, संविधान एक है, तो कार्रवाई भी एक तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी XYZ। इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर लोग लिख रहे हैं कि उनकी रिहाई जो है जल्द होना चाहिए। अगर उन्हें फंसाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात पे कौन सी इतनी बड़ी बात थी? आप लोगों के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, किस तरीके के आपने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी आपने अपनी सरकार में है, आपने क्या कभी उस पर एक्शन लिया? उन्होंने तो ये कहा कि हम जब सत्ता में हम आएंगे तो आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा। कुत्ता एक ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसको आप आतंकवादी तूल दिया जा रहा है ना। कुत्ता शब्द जो है तूल दिया जा रहा है कि कुत्ता क्यों बोल दिए? तो आपने हमें कटवा बोला था, खालिस्तानी बोला था, पाकिस्तानी बोला था दानिश को, तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? या टी राजा कौन है? और जो ये हैदराबाद के हैं टी राजा, बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो है, अरे एक सैकड़ों हैं। इनकी तो टीम में ही पूरे भरे पड़े, एक से एक दुराचारी, एक से एक भ्रष्टाचारी, एक से एक बलात्कारी। इनकी पार्टी में कहीं एक भी एक्शन हुआ है? आपने राहुल गांधी पे मोदी के नाम से एक्शन ले लिया, अब की मुफ्ती साहब पे ले लिया। ऐसे न जाने जितने कांग्रेसी हैं। अब आपने तीन बड़े नेताओं को बंद कर दिया केजरीवाल के, हैं, उसको भी ताक लगाए बैठे हैं। जब आप दे रहा है वो शिरोन, जो वो कौन है, जो बिहार का बगल में कौन है, जो झारखंड वाले, उनके मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया ना इनको, ठीक से तबीयत से दिया। वो मुकाबला कर रहे हैं, केजरीवाल मुकाबला कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब वो दिल्ली में बैठे 3 मंत्रियों को आप बंद किए हुए हो, उन पर जब कोई बात आई है, कोई भी सबूत नहीं अभी आपके पास, और वो 6 महीने 8 महीने 2 साल से वहाँ जेल में सड़ रहे, क्यों? तो आप अपने ऊपर एक चीज़ वो चीज़ लागू नहीं करोगे, मगर दूसरे लोगों। आपको लगता है चुनावी एजेंडा के तहत मौलाना को फंसाया जा रहा है? नहीं, चुनावी माहौल बनाने के, चुनावी एजेंडा एक अलग चीज़ होगी। चुनावी माहौल हम इस तरीके से सीधे से समझिए, इसको माहौल बनाया जा रहा है कि हम किस तरीके से मुसलमानों पर दबाव बना सकते हैं, हम किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। हम हैं तो कर सकते हैं, कोई और सत्ता आई तो शायद ना कर पाए। मुसलमानों को जा रहा है हिंदुओं को कि हिंदू खतरे में। कितना शर्मनाक है यह प्रधानमंत्री का बयान। 80% हम हिंदू, 14% मुसलमानों से डर जाएंगे। कितना बेशरम निर्लज प्रधानमंत्री है जो देश को, अपने हिंदुओं को कमजोर, रुस्वा और बदनाम करता है मुसलमानों के सामने। ऐसे को क्या सत्ता में लाना चाहेंगे जो 80% हिंदुओं को बदनाम करता है? किस तरह हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट कर रहे हैं। अब फिर मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं, आप ये वीडियो भी गौर से देखें। मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। वह फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे जो मासूम बच्चों का, अस्पताल पे महिलाओं को जो कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम से उनका हृदय बहुत दुखित था और वह भाषण देते हुए इजराइल को खरी खोटी सुनाते हैं और वह कह देते हैं कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। यह बात सलमान अजहरी इजराइल को टारगेट करते हुए उस भाषण में कहते हैं, लेकिन यही 2 लाइन पीछे का शायरी में से काट के वायरल किया गया और बोला गया कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके बाद गुजरात एटीएस आया, इनको अपने घर पे नजरबंद किया 10 घंटे और उसके बाद गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात एटीएस इनको महाराष्ट्र के थाने में लेके गया और फिर महाराष्ट्र का थाना जो है, वहां थाना से लेके कहां चले गए, यह जूनागढ़ गुजरात के लिए इनको लेके प्रस्थान कर गए।
अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इजराइल को टारगेट किया था, क्या इसके पहले हिंदुस्तान में इजराइल को कोई टारगेट नहीं किया है? दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश के एक महापुरुष हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, वह इजराइल को ना भाषण देके उसकी औकात दिखाई और कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारा जमीन अगर छीनता है, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन का जमीन जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए भी नहीं। अगर फिलिस्तीन का जमीन इजराइल ने लिया है तो इजराइल को वह जमीन छोड़ना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल का विरोध किया था। तो इजराइल का विरोध करना क्या गलत है? आप बताइए, क्या इजराइल जो है अमानवीय घटना नहीं कर रहा है? इजराइल जो है 2 वर्ष 4 वर्ष के बच्चों को मार रहा है। कल जो है एक बच्चा बंदूक के साथ, वो जो खिलौना वाला बंदूक प्लास्टिक का होता है ना, 4 वर्ष का छोटा सा मासूम बच्चा उसके साथ खेल रहा था वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में। वहां से उसको पूरा आर्मी पहुंचता है, उसके घर को ध्वस्त करने का प्रयास करता है और बच्चे को गिरफ्तार करके लाता है। इजराइल मासूमों पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं? अभी तक गाजा पट्टी पे लाखों लाख लोग मारे गए और पूरा विश्व मुख दर्शक बन के देख रहा है। यूनाइटेड नेशन, आपको बता दें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे लोग वहां मदद करने गए थे, उनको मार चुका है। बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये तो छोड़िए, बहुत सारे पत्रकार मारे गए हैं। और इस तरह से इजराइल जो टारगेट कर रहा है, यह पूरे विश्व के मानवता, अगर आप मानव हैं तो उसके ऊपर कलंक है। और उसके खिलाफ बोलते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी ने इजराइल के लिए, अगर वहां के हुक्मरानों के लिए अगर कुत्ता शब्द का प्रयोग किया तो क्या गलत किया? वहां पे गलत कुछ नहीं किया, क्योंकि समझिए सलमान अजहरी से समस्या क्या है। यति नरसिंहानंद नामक कुकुर को तो आप लोग जानते होंगे, यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम था उसका। जब नूपुर शर्मा का प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर बयान आया था तो यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता है कि जो नूपुर शर्मा बोली है वह किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। मैं कुरान सीडी उडी सब लेके आ रहा हूं जामा मस्जिद। 17 जून को 2022 की बात है, 17 जून को इंडिया का कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना, मुफ्ती, किसी में अगर हिम्मत है तो आ जाए और मेरे साथ डिबेट कर ले। उस वक्त हिंदुस्तान के कोई भी मुफ्ती मौलाना ने आवाज नहीं उठाया, सिर्फ एक बंदा आवाज उठाया और जिसका नाम था मुफ्ती सलमान अजहरी। और यह बोले कि मुझे चैलेंज कबूल है, मैं 17 जून को आऊंगा, तू किताब लेके आना, सीडी लेके आना और तू प्रमाणित करना। यह 17 जून को जामा मस्जिद दिल्ली पहुंचे, बहुत भव्य इनका स्वागत हुआ। यति नरसिंहानंद का इंतजार होता रहा। यति नरसिंहानंद वो पता नहीं, वो दासना मंदिर से भी उस दिन भाग गया होगा, मुझे लगता है। जामा मस्जिद आने की तो बात छोड़ी। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ यति नरसिंहानंद, और सलमान अजहरी की हर एक जगह तारीफ हुई, क्योंकि यति नरसिंहानंद वही शख्स है कि जो आए दिन नरसंहार के लिए भाषण देता फिरता था, मुसलमानों के नरसंहार के लिए, उसको औकात दिखाया। आज यति नरसिंहानंद मार्केट से गायब है। क्यों गायब है पता है? क्योंकि हिंदू लोग भी जो होते हैं ना, यति नरसिंहानंद के चेले चपाड़े, जो नकली नफरती, वे लोग भी देखते हैं कि अगर सामने वाले में दम नहीं है तो उसके साथ खड़ा नहीं होते। उसके साथ खड़ा होना छोड़ दिए, उसका वीडियो शेयर करना बंद कर दिए। यति नरसिंहानंद का आप बताइए, 17 जून 2022 के बाद एक भी वीडियो वायरल होता आपने नहीं देखा होगा। तो यति नरसिंहानंद का जो दुकान था ना, जो सोशल मीडिया पे नफरत की दुकान चलाता था, उस दुकान को बंद किसने किया? मुफ्ती सलमान अजहरी ने बंद किया। आगे दोस्तों आपको बताते हैं, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी सही में एक आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? क्या वह हिंसा को प्रमोट करता है? तो जाके उनके 2-4 ना स्पीच सुनिए, उपदेश सुनिए। मोहम्मद साहब के जिंदगी से अच्छाइयों को खोज खोज के वह बताते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे। आप भी दूसरे का सेवा करिए, दूसरों के लिए जिए। अगर पड़ोसी भूखा रहे तो उसको खाना खिलाइए, अपने लिए क्या जीना। और इस तरह जो है प्रॉफेट मोहम्मद के मार्ग पे चल के पूरे मानवता की सेवा करने की बात ये करते हैं। जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मैं कह दूं, जो सुन रहे हैं लोग, जैसे हिंदू धर्म में कोई साधु सन्यासी होता है ना, अब नकली ढोंगी साधु की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो असली साधु जैसे देवरावा बाबा थे, त्रैलांग स्वामी 280 वर्ष तक जिए थे, वह बनारस में चलते थे, तो उनको कहा जाता था साक्षात भगवान शिव हैं।
इस तरह त्रिलंग स्वामी, योगानंद थे, युक्तेश्वर गिरी थे, लहरी महाराज थे, अभी अड़गड़ानंद महाराज जी जो छत्तीसगढ़ मिर्जापुर में हैं। ऐसे बाबा जो हिंदू धर्म में जो असली बाबा है ना, वे लोग भी जहां भी मानवता का हनन होता है, मानवता के ऊपर कोई अत्याचार होता है, उसके ऊपर बोलते हैं कि यह गलत हो रहा है और प्रेम सद्भाव को प्रमोट करते हैं। अब यह मुफ्ती साहब भी हमेशा इनका आप बयान सुनिएगा, बोलने का तरीका देखिएगा, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छी बातें मुसलमानों को सिखाते हैं। अगर इनके सिखाए हुए मार्ग पे मुसलमान चले और हिंदू धर्म के सच्चे साधु सन्यासियों को सिखाए हुए मार्ग पे अगर हिंदू चले तो हिंसा हो ही नहीं सकता, ये मैं रविकांत भारती गारंटी देता हूं। अब इन्होंने जो शायर कहा है कि आज खामोशी है कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा, क्योंकि इनकी भी मजबूरी समझिए। कोई व्यक्ति जो होता है ना, एक बर्दाश्त, जैसे भागवत गीता में बोला भी गया है, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब उसका पूरा मतलब होता है कि जब भी जो गलत लोग हैं वो बढ़ जाते हैं और अत्याचार होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। भागवत गीता यह भी बोलता है कि बहुत ज्यादा अत्याचार होने पे अगर लोग चुप रहें, सहते रहें, तो वह गुनहगार है। तो ये भी यहाँ पे जो ये बात बोले, ये जो मासूमों के साथ फिलिस्तीन के अत्याचार हो रहा है, उस वक्त यह अपना आपा खो बैठे और इजराइल को टारगेट करते हुए इन्होंने यह बात कहा और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई पीछे का 2 लाइन देख के कि यह हिंदुस्तान विरोधी है, या हिंदुस्तानियों को ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर इतिहास खंगालोगे तो पाओगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, उन्होंने भी इजराइल को कहा था कि इजराइल की हिम्मत नहीं है तो फिलिस्तीन की जमीन को रखे, उसको छोड़ना होगा, और वो भी ललकार के बोला था। तो इजराइल अगर